हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में जो इस वक्त जो है एक बुल ट्रेंड के अंदर जाने की संभावना दिखा रहा है। उससे पहले हम निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और क्रूड ऑयल के एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि एफआई और डीआई ने क्या एक्टिविटी की आज के दिन और कल किस तरीके से निफ्टी बिहेव कर सकती है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि निफ्टी जो है 16,350 टच कर सकती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा नीचे आएगी। तो एग्जैक्टली गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद निफ्टी कंटिन्यू ऊपर जाती रही और फाइनली जो है 16,360 के आसपास का जो है उसने एक टॉप बनाया और अभी जो है 16,350 के आसपास का उसने जो है क्लोजिंग दी है। तो कल के दिन देखने वाली बात है कि किस तरीके से काम करेंगे। उससे पहले हम जो है आज का स्टॉक देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप जो है बिल्कुल नए हैं चैनल पर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि बिल्कुल फ्री, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं, आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डे टू डे मार्केट के बारे में जब मैं अपडेट देता हूं तो वो टेलीग्राम पे ही देता हूं दोस्तों। और हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा जो एप्लीकेशन है वो आ चुका है प्ले स्टोर पे, तो आप वहां जाकर देखिए कि किस तरीके के कोर्सेस हमने डिजाइन करे हैं। बहुत बेहतरीन कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, एमएसएम बुलेटिन। तो एमएसएम बुलेटिन को जरूर चेक इन करिए और जाकर देखिए कि क्या मैं वहां क्या चीज आपको दे रहा हूं और कितने कॉस्ट इफेक्टिव रेट में दे रहा हूं। तो दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं चार्ट पर डायरेक्टली एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, हम स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर आपके सामने पीडीलाइट इंडस्ट्री का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। ये रेड कलर की जो लाइन दिख रही है आपको 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ब्लैक कलर की जो लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज की लाइन है एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट और नीचे आरएसआई मैंने प्लॉट कर रखा है। तो यहाँ पे हम एनालिसिस करने से पहले देख लेते हैं कि आज का कारोबार किस तरीके से रहा। तो आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एफआई ने जो है 19 जुलाई के आसपास में आज के दिन 6,177 करोड़ के आसपास की बाइंग की है और सेलिंग की है 5,200 करोड़ के आसपास। तो नेट नेट जो है उन्होंने 976 करोड़ के आसपास की बाइंग यहाँ पे की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। उसके बाद बहुत दिनों बाद एक अच्छी हैवी बाइंग कह सकते हैं हम कि एफआई की तरफ से दिखाई दे रही है। डीआई ने जो है 5,085 करोड़ के आसपास की बाइंग की है और 5,186 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। तो कुल मिला के 100 करोड़ के आसपास की डीआई ने सेलिंग की है। तो ये बड़ा चौंकाने वाला डाटा है कि डीआई अब थोड़ा सा ज्यादा सेल कर रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, अब चलते हैं देख लेते हैं क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि मैंने बताया था कि संडे के एनालिसिस में मैंने बताया था कि गैप अप ओपन होगी मार्केट, और क्रूड ऑयल का बड़ा अच्छा डिस्कशन दिया था और वहां बताया था कि 104 105 के आसपास क्रूड ऑयल आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसने जो है कल के दिन लगभग लगभग इसने हाई बनाया 106 106.48 के आसपास। ठीक है, उसके बाद आज यहाँ पे एक बेरिश मोड में चल रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल देख लिए 1.54% के आसपास डाउन है। अभी जो टाइम हो रहा है 18:02, यानी लगभग लगभग आप 6 शाम के 6 बजे हुए और मार्केट अभी चालू है। देखना है कि किस तरीके से क्रूड ऑयल प्रदर्शन करता है। क्रूड ऑयल का रिलेशन मैंने इक्विटी मार्केट से बार बार आपको बताया, शायद आपको पता होगा। अब चलते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्री का हम चार्ट देख लेते हैं। उसके बाद निफ्टी की भी हम एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले कि निफ्टी में किस तरीके से कल के दिन काम हो सकता है। तो पीडीलाइट इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है दोस्तों इसके अंदर कि यहाँ पे एक अच्छा जो है करेक्शन, एक अच्छी रैली के बाद कोरोना के एक टॉप इसने बनाया था लगभग लगभग 2764 के आसपास, और वहां से कंटिन्यूअस लोअर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। और इसने यहाँ पे एक बॉटम बनाया है जून में 17 जून को, 20 जून को इसने एक बॉटम बनाया है 2010 रुपए के आसपास का। और यहां से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें कई स्टोरीज छुपी हुई है, लेकिन मैं कुछ चीजों को बताकर आपको समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे हम किस तरीके से एक वैल्यू बाइंग कर सकते हैं या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये, आप एक एक चीज को अच्छे से समझिए, उसके बाद हम निफ्टी का एनालिसिस करने वाले, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। इसने एक यहाँ पे बॉटम बनाया, इसे अगर हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, फिर एक तरह से एक राइट शोल्डर, और ये इसने एक ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक छोटा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद 200 और 100 मूविंग एवरेज, उसके ऊपर इस वक्त स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बस इसी चीज का मैं इंतजार कर रहा था कि 200 और 100 मूविंग एवरेज का जब इसके ऊपर आ जाए, उसके बाद ही जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे और उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो इसके ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। ये तो दूसरी स्टोरी है। तीसरी स्टोरी, आरएसआई के अंदर काफी अच्छी मोमेंटम हो चुकी है। 61 के आसपास आरएसआई जो है इस वक्त दिखाई दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट एक चौथी स्टोरी जो मुझे दिखाई दे रही है कि इसने एक अपने मेजर ट्रेंड लाइन को लगभग लगभग ब्रेक करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
अभी आप देखिए किस तरीके से एनालिसिस की जाती है। देखिए मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ फेस किया, यहाँ फेस किया, यहाँ फेस किया, अगेन इसको ब्रेक किया और उसी पे जो है इस वक्त सपोर्ट ले रहा है। और वहीं पे आप देख पा रहे हैं, वहीं पे 200 और 100 मूविंग एवरेज भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब जंक्शनल एनालिसिस होती है, यानी मैं कहता हूं कि जब मूविंग एवरेज भी एक जगह पे हो, सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी उस तरीके पे हो, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी उसी जगह पे हो, और प्राइस एक्शन भी वहां हो, बुलिश टेरिटरी में हो, आरएसआई भी बुलिश हो, तो एक बहुत ही बेहतरीन एक वहां पे एक मोमेंटम क्रिएट होने की संभावना रहती है। तो हमने इस चीज को स्पॉट कर लिया है यहाँ पर। और अब यहां से देखें, अगर एक पैरामीटर में और आपको दिखाता हूं, एक फॉलिंग वेज बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एक फॉलिंग वेज। तो फॉलिंग वेज किस तरीके से ट्रेड करते हैं, शायद आपने हमारा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स तो नहीं किया होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको फॉलिंग वेज ट्रेड करना है तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से फॉलिंग वेज को सिखा देता हूं। देखिए इसमें लोअर लोज बनते हैं, लोअर लोज और लोअर हाइज बनते हैं, ठीक है। और अचानक से एक दिन ऐसा दिखता है कि प्राइस ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, उस पर सपोर्ट लेती है और वहां से फिर एक बियरिश बुलिश टेरिटरी में चला जाता है। तो इसे फॉलिंग वेज कहते हैं। आप जाके गूगल कर लीजिएगा। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो हमारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो प्ले स्टोर का जो लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे जाके आप जो भी चीज चाहें वो सीख सकते हैं और कोर्स हमारा कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली। और फॉलिंग वेज आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर तो इस तरीके से यहाँ से इसने ब्रेक किया अपने वेज पैटर्न में, इस चीज को इसने यहाँ पे ब्रेक किया। तो अब ये ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, तो बिल्कुल जैसा मैंने आपको यहाँ बताया है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अब ट्रेड किस तरीके से करना है, स्टॉप लॉस का लेना, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक चीज समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों निफ्टी को देखने से पहले जो है हम अब देख लेते हैं हमारे एप्लीकेशन का थोड़ा सा इंटरफेस इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और ये जो एमएसएम बुलेटिन है, ये मैंने बहुत ही बेहतरीन कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। अगर आपको जीरो नॉलेज है तो ये वो सब्सक्रिप्शन है जो सिर्फ और सिर्फ 2000 में अवेलेबल है, 60% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है अगर आप हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हो तो। ठीक है, सब 60 का कूपन ऊपर दिखाई देगा। आप जब इस पर जाएंगे तो आपको कूपन दिखाई देगा और उसको आप अप्लाई करेंगे तो 60% डिस्काउंट हो जाएगा। मात्र 670 680 के आसपास में इसको आप बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर 3 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। जब भी मैं कोई स्टॉक बाय या सेल करूंगा तो यहाँ पे उसके एनालिसिस डाल देता हूं, ताकि आप उस स्टॉक के एनालिसिस से लर्निंग भी कर सके और साथ ही साथ अर्निंग भी कर सके। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। बाकी जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं शायद ये चीज आपको अगर अप्लाई देते भी होंगे तो लगभग 10,000 से 20,000 मंथली चार्ज करते होंगे। मैं 3 महीने का सिर्फ और सिर्फ 870 रुपया चार्ज कर रहा हूँ। इंटरडे ट्रेडिंग अगर करना है आपको तो 2000 का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ ये आपको मात्र 1000 रुपये मिल जाएगा, क्योंकि रेन 1000 कूपन अप्लाई करेंगे तो 50% का मैंने इस पर डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, और ये हमारी 7 साल की जो मेहनत है, मैंने ये कोर्स डिजाइन किया एमएसएम बुल। इसके अंदर अगर आपको जीरो नॉलेज है तो आपको जीरो से लेके प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने तक की जिम्मेदारी हमारी है। इसके अंदर हमारी कोर स्ट्रेटजी को भी डिस्कस किया जाता है और मेरे 11 से 12 जो सेशंस होते हैं वो लाइव होते हैं जूम पर, बाकी सारे रिकॉर्ड्स वीडियो मिलते हैं। इस कोर्स का जो फीस है 1.5 लाख रुपए है, लेकिन इसको मैंने बहुत ह्यूज डिस्काउंट पे रखा है 45,000 रुपीज में। तो आप अगर चाहिए तो इसको भी इनरोल कर सकते हैं और कंटिन्यूअस जो है लर्निंग ले सकते हैं। इसके अंदर लाइफ टाइम मेंटरशिप फ्री है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं डायरेक्टली, हम जो है निफ्टी को देख लेते हैं, फिर आते हैं पीडी लाइट पे और पीडी लाइट के क्या टारगेट्स हैं, क्या सपोर्ट है, सारी चीज को डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी जैसा मैंने कहा था कि अगर ये दोस्तों यहाँ पे कल के दिन क्लोजिंग हुई थी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 15:15 की कैंडल है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। मैंने कहा था कि निफ्टी ऊपर जाने से पहले एक बार नीचे आएगी। शायद कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देखिए। निफ्टी यहाँ नीचे है, एक्जैक्टली जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा था वहीं पे दिखाई दे रही है। इस जगह पे निफ्टी वापस आई और यहाँ से कंटिन्यू एक हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ गया। और ये टारगेट मैंने कल का प्लॉट कर रखा था, ये कल की लाइन से दोस्तों 16,340 का। तो मैंने कहा था कि 16,340 के आसपास बहुत तेजी के साथ जाएगी। अगर इससे ऊपर निकलती है तो फिर वो अलग टेरिटरी में जा चुकी। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा एक कैंडल, एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है। अब किस तरीके से इसको ट्रेड करना है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो डाटा है क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि निफ्टी जो है मार्केट के अंदर एफआईज की एक बाइंग आई है। वो ट्रैप भी हो सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ले, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें हम यहाँ से, तो मार्केट इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि 16,230 तक वापस एक बार रिटेस्ट करने आएगी कल के दिन, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ऐसा मुझे लगता है कि 16,230 के आसपास मार्केट को एक बार आना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद आप लोग ना देख पा रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, प्राइस यहाँ के ऊपर की तरफ गया है, और यहाँ से आरएसआई बियरिश डाइवर्जन 15 मिनट में दिखाई दे रहा है। तो ये वो चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो यहाँ पे बियरिश डाइवर्जन क्रिएट हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर बियरिश डाइवर्जन क्रिएट हुआ है तो मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स है। मार्केट एक आध दिन के आसपास या 2 दिन बेरिश मोड में रह सकती है, या हो सकता है इस हाई को ब्रेक ना करे। तो इस चीज के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। और बाकी सारी चीजें तो आपको पता है, मैं हर बार आपको समझाता था कि अगर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो आपको बियरिश मोड में आ जाना है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने एक पर्टिकुलर लेवल पे तो बुलिश मोड में आ जाना है। मान लो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रही, सपोर्ट को कंटिन्यूअस यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है और इसके ऊपर चले गए, तो यहाँ से आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ गई और यहाँ से एक बियरिश कैंडल बन रहा है, यानी शूटिंग स्टार बन रहा है, या हैंगिंग मैन टाइप कैंडल या डोजी कैंडल बन रहा है, या बियरिश मारू बुजू, तो आपको यहाँ से शॉर्ट हो जाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक बड़ा इंडिकेटर मिल चुका है आरएसआई बियरिश डाइवर्जन। चलते अब पीडीलाइट को देख लेते हैं फटाफट। पीडीलाइट में दोस्तों सबसे सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि अगर निफ्टी ये पीडीलाइट के अंदर आपको मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं कि इसका स्टॉप लॉस जो है, मैं ये मान के चलता हूं कि मार्केट थोड़ा दिन तक हो सकता है नेगेटिविटी में आ जाए, तो हम इसको ये स्टॉप लॉस हमारा मान के चलते हैं। ठीक है, ये स्टॉप लॉस क्या है वो आपको बता देता हूं। ये स्टॉप लॉस हमारा आता है 2180 रुपए का, 2180 रुपए। और टारगेट बड़ा सिंपल है दोस्तों, जब भी हम फॉलिंग वेज को ट्रेड करते हैं तो टारगेट हमारा सिंपल है। यहाँ के हाई से अगर हम यहाँ के लो को अगर प्रॉपर तरीके से देखें तो हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, यहां से जो है ये सेम हाइट लगभग हमें यहाँ से एक 18 से 20% का अपसाइड मोमेंटम आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये जो हाइट होती है वही इसका टारगेट होता है, जिससे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। देखिए ये जो हाइट है यही इसका टारगेट होता है। तो एग्जैक्टली मैंने वही निकाल के आपको यहाँ बताने की कोशिश की है दोस्तों। तो ये जो है, जो मेरी मेहनत है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो है दोस्तों लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बनाता हूं वीडियो, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा। अदरवाइज आप सबसे सिंपल फॉर्मूला एमएसएम बुलेटिन जो है ये आप ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ से आपको कंटिन्यूअस जो है आपको लर्निंग प्लस एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ आपकी कुछ ना कुछ अर्निंग भी होती जाएगी। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि दोस्तों आपको काफी कुछ सीखने मिला होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पे आपके लिए काफी मेहनत के साथ वीडियोस बनाए जाते हैं और काफी बेहतर एनालिसिस करने की कोशिश की जाती है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ये एनालिसिस कैसी लगी, और आपको जो है हमारा जो समझाने का तरीका कैसा लगा, हमारा एजुकेट करने का तरीका कैसा लगा।